बात असल में यही हो रही है कि शायद जरदारी साहब की ये ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चलें जी एक सेफ और एक एग्जिट दिया जाए, और ये सेफ एग्जिट देने का जो मामला है अब ये 6-7 दिन में आप देखेंगे कि कहीं से एक को सेफ एग्जिट मिल रहा है, कहीं से दूसरे को मिल रहा है। वेलकम बैक। जो आज लेजिस्लेशन हुई है नैब के हवाले से और जो दीगर मामलात हैं उस पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो ले चुका है 5 मेंबर बेंच, कल उसकी समाअत भी है, तो आज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। वो जो हज़ारों लोग ECL से निकाले गए, मैं उस सब्जेक्ट पर बाद में आता हूँ, बात करते हैं उस पर कि क्या हो सकता है कल। लेकिन ये जो अलीना सवाल उठा रही है राजा साहब, ये जिस तरीके से ये सब कुछ किया, इसमें ये बताया जा रहा है कि असम्बली जो है वो डिज़ोल्व उस वक्त होगी जब सदर मुमलिकत इस सारी कानून साजी के हवाले से नोटिफिकेशन कर देंगे। अगर सदर मुमलिकत ने इसको रखा अपने पास पेंडिंग, तो और उससे पहले अगर असम्बली डिज़ोल्व करने की बात की गई, तो फिर ये जो सारा टोला है कुंबा जो भानमती का, ये जो सारे वांटेड हैं, ये कहते हैं हम उस वक्त तक असम्बलीज़ को डिज़ोल्व नहीं होने देंगे। नहीं, इसमें देखें ना, सदर मुमलिकत और सुप्रीम कोर्ट, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि जो है इस पर फ़िलहाल अमल दरामद रोक देती है कि ये जो कानून साजी है, लेकिन अभी तक तो वो कानून बना ही नहीं, अभी तक वो कानून बना नहीं, तो उसको चेक किया जाएगा। और नंबर 2 ये बात देखिए, ज़हन में रखिए कि अब ये क्या कानून साजी जल्दी में कर रहे हैं। तो अलीना ने बात की, अलीना लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है, मेरे जहन से नाम निकल रहा है उनका, राजा रियाज फ्रॉम फैसलाबाद। सही। और आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जो PTI है उनके बड़ी रिजर्वेशंस हैं, और गालिबन राजा रियाज साहब ने 2 नाम एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन उनके मेंबर्स को फिल करने के लिए जल्दी में दिए। और आप देखिए कि दूसरी तरफ से हुकूमत कहती है कि जी ठीक है, अपोजिशन के आए हुए नामों को फौरी तौर पे मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए। अब जो आपकी EVMs हैं ख़त्म हो रही हैं, और आपके जो ओवरसीज़ हैं उनके राइट्स ख़त्म हो रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं 2 कि जो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में पहले कह चुकी है कि आप मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ कीजिए, और आप जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दीजिए। तो ये उसके भी अल्ट्रा जारी है वायरस कि जनाब उनके ख़िलाफ़ हैं। तो ये कोई लेजिस्लेशन ऐसे नहीं कि आपकी मर्ज़ी होगी, और पार्लियामेंट कौन सा है जिसमें जो 170-80 अफराद तो मौजूद ही नहीं हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क इतना बड़ा इस लेजिस्लेशन पे लगेगा, तो मैं नहीं समझता कि ये लेजिस्लेशन किसी भी तरीके से उस अदालती लिटमस टेस्ट को पास करेगी, और ये एक पर्सन स्पेसिफिक तमाम हो रही हैं। और बात असल में यही हो रही है कि शायद जरदारी साहब की ये ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चलें जी एक सेफ और एक एग्ज़िट दिया जाए, और ये सेफ एग्ज़िट देने का जो मामला है अब ये 6-7 दिन में आप देखेंगे कि कहीं से एक को सेफ एग्ज़िट मिल रहा है, कहीं से दूसरे को मिल रहा है। बट अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सामने आएंगी, और सदर ममलिकत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको नज़र आएगा अगले जो ये चंद दिनों में। अच्छा राना साहब, मुझे पता है आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रेक में आपने इसका इजहार किया, लेकिन मैं इससे पहले आज जो मरियम नवाज़ साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, शहबाज साहब एक बड़ी तकरीर की कि मिसल रहे थे आप पता नहीं, और फूलों को क्या कर रहे थे, आग लगा रहे थे, वो जो पुराने सारे आदाबर्स के ज़माने के जो शेर हैं उन्होंने याद किए हुए थे, और वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, हकीकी चेहरा नज़र आएगा इन लोगों का जो अपने आप को बड़ा ला अबाइडिंग बाई कह रहे हैं। ये उमर अयूब को जिस तरीके से जो उन पर तशद्दुद किया गया, दिखाएं जी ज़रा तस्वीर उमर अयूब साहब। ये सर पर देखें इनके क्या निशानात हैं, ये कमर पर देखें, ये मारपीट, ये देख लें आप, जो आज ये मुंह बना के बातें कर रहे थे, और मरियम नवाज़ साहबा को चादर और चारदीवारी का बड़ा तकद्दुस याद आ रहा था। इनको तो किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। ये हमाद अज़हर को देखें, यहाँ पर शल जो है इनके मारा उन्होंने, आँख बच गई उनकी। और ये अच्छा, फिर जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, उनके साथ जो हुआ, उनकी गाड़ी में अंदलीब अब्बास के साथ जो इन्होंने किया, जरताज गुल के हवाले से, वो जो आलिया हमज़ा हैं उनके साथ किसी बच्चे को नहीं छोड़ा किसी, और यानी इतनी बेशर्मी से, इतनी ढिठाई से
ये शेलिंग करते रहे। ये देखें शीशे टूटे हुए हैं, मुस्कुरा रही हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। इसी तरह लोगों ने मुस्कुराते हुए सारा जो जुल्म था उसको बर्दाश्त किया। और आज शहबाज शरीफ साहब एक एक्टिंग ऐसी कर रहे थे, क्योंकि मैं तो उसे एक्टिंग ही कहूँगा, हकीकत से दूर शेर याद किए हुए हैं, अल्फाज याद किए हुए हैं। कई दफ़ा एक वर्ड बड़ा वो यूज़ करते हैं, शबाना रोज़। बहुत सारे लोग कहते हैं ये किस शबाना का जिक्र करते हैं। मैं कई उनके फ़िक्रे आपको सुनवा सकता हूँ, उनके बेटे के सुनवा सकता हूँ, नवाज़ शरीफ साहब के और मरियम साहबा के, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें आती हैं और वो पढ़ देते हैं। लेकिन कल लोगों ने जो जुल्म इनका सहा, मॉडल टाउन की सारी याद जो थी वो ताज़ा हो रही थी। ये मारना चाहते थे, लोगों को कत्ल करना चाहते थे, और रात फ़ौज को पीटीआई से लड़ाने का जो इनका मंसूबा था वो यही मंसूबा था जिसमें बहुत सारी जानें जाएं, और सारे का सारा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के इदारों पर आए, पाकिस्तान की फ़ौज पर आए। राना साहब, जो कल इमरान खान ने जिस तरह इनको शिकस्त दी है, निहत्ते लोगों ने, उस ग्रुप ने, उस पार्टी ने जिसको ये बर्गर पार्टी, मम्मी डैडी पार्टी कहते थे, तो आज जो कुछ ये बोल रहे थे, जिस तरह इनके बौखलाहट थी, औसान इनके ख़ता हुए थे, तो वो इसी वजह से ये सब कुछ था कि जिन लोगों ने इनको हराया कल, पाकिस्तान के अवाम ने, इनको इसकी तवक्को नहीं थी। समी साहब, देखिए, मैं एक गुजारिश करूँ यहाँ पे कि जब बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में नैब पर हमला आवर हुई थी पीपल्स पार्टी यहाँ पे, तो वो हल्की फुल्की शेलिंग हुई थी, तो उसके बाद ये लोग कहीं नज़र नहीं आए थे। ठीक है, जिस बेईमाना अंदाज में शेलिंग की गई, और उसके बाद आप इन लोगों की क्या बात करनी समी साहब। असल तो जो सबसे ज़्यादा बेशर्मी और डटाई का मुजाहरा कर रहे हैं वो चंद दानिश्वर हैं, जो इनके चमाट हैं, जो जिस तरीके से जिनकी आंखें बंद हैं, कान बहरे हैं और वो गूंगे हो चुके हैं, उनको जो कुछ कल हुआ नज़र ही नहीं आता। आवाम जिस तरीके से रुकावटों को तोड़ते हुए जिस मुश्किल से शदीद गर्मी में बाहर निकले हैं, वो इनके मुंह पर एक ज़बरदस्त तमांचा है। उससे ज़ाहिर होता है कि ये पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो किस तरीके से इमरान खान के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और चाहते क्या हैं वो क्या मुतालबा कर रहे हैं कि भाई यहाँ मुनसिफाना आज़ादाना इलेक्शन करवा दो। अच्छा, एक वीडियो मेरे पास आज आई है जो मैंने चलाई नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक साहब जो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं बचपन से जानता हूँ और मैं नवाज़ और शहबाज के साथ बचपन में रहता रहा हूँ। वो राना साहब पता क्या कह रहा है वीडियो में? वो कह रहा है कि जी हम हॉकी खेलते होते थे ये बचपन में, और मैं लगाता था नान छोले। तो उसने कहा कि ये इतने बड़े चोर हैं कि ये छः नान खा के कहते थे कि हमने एक नान खाया है। और खुदा के लिए इस मुल्क से इनको निजात दिलाएं। राजा साहब, ये वो क्लेम कर रहा है। फिक्रा यहाँ पे ये आपने जो बात कही ना, ये जो आज कानून इन्होंने पास करवाया ना, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये ना जिस बंदे के खिलाफ इल्ज़ाम होगा ना नैब में, उसका मीडिया ट्रायल नहीं हो सकेगा। ये हम अंदाजा लगाएं कि ये बात मीडिया पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। करे राजा साहब, योर कमेंट्स। इसका जवाब तो इमरान खान ने दिया है कि अब जहाँ भी जाओगे तो ये आवाज़ तो आएगी, चोर की, गद्दार ये की। तो बिल्कुल, अब ये किसी जहाज में जाएं, किसी जगह पे जाएं, किसी दरबार पे जाएं, मस्जिद में ट्रायल को तो छोड़ दें, आप वो लंदन में क्या करेंगे, आप बाकी जगहों पे क्या करेंगे। तो बात ये नहीं है, बात उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि जब अवाम ने देखा कि इस मुल्क की अदालतों ने एक शख्स को जुर्म साबित होने के बाद 10 साल की सज़ा दे दी, और 10 साल की सज़ा दी इवनफील्ड अपार्टमेंट्स की, और उसी इवनफील्ड अपार्टमेंट्स में वो एक लग्जूरियस लाइफ, ना सिर्फ लाइफ के चलें वो खामोशी से बसर कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं? उस पॉलिटिक्स में आपके ना सिर्फ वो पाकिस्तानियों से मिल रहे हैं, ऐसे लोगों से मुलाकातें हो रही हैं कि जिसका असर आपकी जो अंदरूनी और बैरूनी आपके दुश्मनों वाले जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब अवाम, जैसे कि जजेस ने कहा कि जनाब सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया में और अकाउंटेबिलिटी, असल चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। तो मैं देख रहा हूँ कल का जो केस है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें टर्न आएगा, और ये टर्न ऐसा आएगा कि ये जो आज आपने दिखाया मरियम बीबी या राना सना इस्टेब्लिशमेंट जो उसके खिलाफ, तो ये मुझे लगता है कि ये चीखें कल तो बिलबिलाहट और चीखें बहुत बुलंद होंगी। बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। राजा साहब, राना साहब और अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तज्ज़िया में। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।